किस पर एफआईआर कर दिया आप? अनुपमा यादव जो मेरा प्रोग्राम फेल की है उन्हीं के ऊपर हमने एफआईआर किए हैं। कौन है अनुपमा यादव? अनुपमा यादव भोजपुरी गायिका है जी। वो अनुपमा यादव ने क्लियर फाइनल कर दी कि मैं आऊंगी, लेकिन जब प्रोग्राम 8/4/2025 को हुआ तो उस समय ना अनुपमा यादव मेरे अकाउंट में पैसा डाली और ना मेरा प्रोग्राम की। अनुपमा यादव ने हमारे साथ धोखा दी। तो ऐसे कलाकार के अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे, अगर मेरे जैसा व्यक्ति एक जनप्रतिनिधि छोड़ देगा तो कल किसी को प्रतिष्ठा जा सकता है। इसलिए उसको ठेस पहुंचाना बहुत जरूरी। जैसे मेरे मान प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचा है तो उनके मान प्रतिष्ठा पर मैं ठेस पहुंचाऊंगा। इनका सजाए न्यायालय देगा, क्योंकि न्यायालय तो सर्वोपरि है। उसमें हम अपने अकाउंट में दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक से उनके अकाउंट में गोरखपुर का खाता है, आधार कार्ड भेजी और खाता भेजी, उनके अकाउंट में इस अपने अकाउंट से ट्रांसफर किए एडवांस के रूप में। जब कोर्ट का डंडा जब अनुपमा यादव पर पड़ेगा तो आप रूपी ये सासाराम चली आएंगी। और समझ सकते हैं ये ऐसे कलाकार हैं जिस तरह से जनप्रतिनिधि के साथ किया, समझ सकते हैं कहीं ना कहीं इज्जत और प्रतिष्ठा के और मान सम्मान पर इनका आंच आया। इसको लेकर ये थाने पहुंचे हुए हैं और अनुपमा यादव पर इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया है। मैंने अनुपमा यादव छोड़ करके सारे कलाकार आ गए। कौन कौन कलाकार है यहाँ पर? नेहा निष्ठा, आदिति राज, खुशबू शर्मा, गोलू राजा और लोकल भी बहुत से कलाकार थे, लेकिन ये सब लेवल वाला कलाकार जो है यूट्यूब पर चलते हैं, ये सब लोग। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार गायिका अनुपमा यादव पर एफआईआर दर्ज करा दिया गया है और अभी मैं मौजूद हूं धर्मपुरा थाना में। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं द न्यूज स्टॉक। और मैं बता दूं कि ये धर्मपुरा थाना है और देख सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार गायिका अनुपमा यादव पर एफआईआर दर्ज कराए गए हैं और यह एफआईआर करगहर पूर्वी के जिला पार्षद महावीर शाह के द्वारा कराया गया है और यहाँ की जो वर्तमान मुखिया हैं उनकी पत्नी है। और मैं बता दूं कि 8 अप्रैल को एक कार्यक्रम कराया जा रहा था, उस कार्यक्रम में अनुपमा यादव नहीं पहुंची हुई थी। इसी को लेकर देख सकते हैं कि धर्मपुरा थाना में एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार गायिका स्टेज शो के लिए मानी जाती हैं, जो अनुपमा यादव, उन पर एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। वह तस्वीर आप सीधा सीधी तौर पे देख सकते हैं। महावीर जयंती महोत्सव उनके द्वारा मनाया जा रहा था, वह दिन था 8 अप्रैल और 8 अप्रैल के दिन गोलू राजा, अनुपमा यादव, नेहा निष्ठा, आदिति राज एवं अन्य गीतकार यहां पर आने वाले थे। मगर 8 अप्रैल को जिस तरह से अनुपमा यादव उनके कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाई, उसी को लेकर देख सकते हैं कि जो करगहर पूर्वी के जो जिला पार्षद है महावीर शाह, वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए धर्मपुरा थाना में पहुंचे हुए हैं, जो नोखा प्रखंड के अंतर्गत आता है। और ये पहले ओपी हुआ करता था, अब ये थाना हो चुका है और करगहर पूर्वी से ये जिला पार्षद है। और देख सकते हैं कि साफ तौर पे इन्होंने आरोप लगाया कि 1.5 लाख में तकरीबन बात हुआ और बात होने के बाद हमने उनके अकाउंट में पैसे डाले और पैसे डालने के बाद भी वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाई। इससे पहले एक और दलाल के थ्रू इन्होंने 1 लाख रुपया में बात हुआ था, उसको भी ये 35,000 रुपये डाल चुके थे। और देख सकते हैं कि महावीर जी हैं जो करगहर पूर्वी से जिला पार्षद हैं और एफआईआर करने के लिए धर्मपुरा थाने में पहुंचे हुए हैं। क्या कहिएगा, किस पर एफआईआर कर दिया? अनुपमा यादव जो मेरा प्रोग्राम फेल की है उन्हीं के ऊपर हमने एफआईआर किए हैं। कौन है अनुपमा यादव? अनुपमा यादव भोजपुरी गायिका है जी। क्योंकि यहाँ जो हम जिस जगह पर हैं ये 3 प्रखंड के अंतर्गत आता है। दिनारा थाना और करगहर थाना और नोखा थाना। आज की डेट में जो ओपी था, जो पहले धर्मपुरा आज थाना बन गया है, बड़हरी ओपी था वो थाना बन गया है। तीनों प्रखंड के, करगहर प्रखंड, दिनारा प्रखंड, नोखा प्रखंड, तीनों प्रखंड के बॉर्डर पर हमने हैं और सारे लोग तीनों प्रखंड के हमको आशीर्वाद प्यार लोग जनता देते हैं। जो भी प्रोग्राम होता है यहाँ पर बहुत शांति पूर्वक से ये हमारे क्षेत्र के लोग अच्छे से देखते हैं। किसी को कोई विवाद नहीं होता है, ना किसी का यहाँ कोई दिक्कत होता है। तो हमने अनुपमा यादव के प्रोग्राम के लिए जब मोबाइल से बात हुआ, पंकज ओदार, ये पंकज ओदार कौन है? उनका एजेंट है। उनका कार्यक्रम के बुकिंग करते हैं। तो ये पंकज ओदार से बात हुआ, वो अभिमन्यु को लेकर के कॉन्फ्रेंस पर बात किए अनुपमा जी से। तो अनुपमा जी से बात मेरा तय हुआ, तो पैसा की बात उस दिन तय नहीं हुआ था। तो पंकज ओदार ने बताया कि हम 1 लाख रुपया हमने भैया तय आपको कर दिए हैं। उस दिन क्लियर पैसा की तय नहीं था, तो हमने प्रोग्राम कराना था तो 1 लाख रुपया में तय करके उनको 36,000 रुपया लगभग हम डाल दिए पैसा।
36,000, 21,000 और 15,000, कितना वो 36,000 रुपया डाल दिए। वो पैसा जब मैं अभिमन्यु मेरे पास फोन किया कुछ दिन बाद कि भैया वो फिर पैसा, हमने अभिमन्यु से बात की कि अभी पैसा भैया कुछ मांग रहे हैं पंकज ओदार, तो भैया पैसा मत डालिएगा क्योंकि वो 420 आदमी लग रहा है। अच्छा, पंकज ओदार अभिमन्यु हमसे बात बोले, तो हमने बोला कि फिर प्रोग्राम किसे होगा? अनुपमा जी से तो कॉन्फ्रेंस पे बात आप लोग कराए। तो देखिए वो जो है पंकज ओदार, उसका काम इधर उधर रह गया। 1 लाख पर प्रोग्राम नहीं गया, वो 1.5 लाख पर हमसे प्रोग्राम, अभिमन्यु बोले कि 1.5 लाख पर प्रोग्राम सेट हुआ था डायरेक्ट अनुपमा यादव से। फिर बात फिर तब हमने बोले कि हमको अनुपमा यादव के नंबर दीजिए क्योंकि मेरा 36,000 रुपया बुड़ेगा। सबसे पैसा की बात नहीं है, इज्जत प्रतिष्ठा की बात, प्रोग्राम की बात है। तो हमने क्या किए कि 36,000 रुपया त्याग करके हमने अनुपमा यादव के डायरेक्ट नंबर लिए। तो अनुपमा यादव से मेरा बात हुई, तो अनुपमा यादव और उनके सहयोगी भाई हैं क्या है, एक और साथ में बात किए। दोनों आदमी का नंबर हमें FIR कागज में दे दिए हैं। मेरे अकाउंट से हमने बोला कि जब प्रोग्राम करना है तो मेरा 35-36,000 बुड़ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोग्राम करना है तो करना है क्योंकि बजरंगबली का झंडा तोलन उत्सव है। उसमें हमको लक्ष्य है कि यह क्षेत्र में लोगों का जो दिल है कि अनुपमा यादव आ जाए, गोलू राजा आ जाए, नेहा निष्ठा आ जाए, आदित्य राजा आ जाए, खुशबू शर्मा है, सारी कलाकार को हम लोग जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, हम सामने नजर देखेंगे। तो हमने ये दिखाने के लिए, जनता को प्यार का आशीर्वाद देने के लिए, इसीलिए हम इतना मेहनत किए। तो हमने डायरेक्ट अनुपमा यादव से बात करके 1.5 लाख रुपया फाइनल हो गया। उसमें हम अपने अकाउंट में दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक से उनके अकाउंट में गोरखपुर का खाता है, आधार कार्ड भेजी और खाता भेजी, उनके अकाउंट में इस अपने अकाउंट से ट्रांसफर किए एडवांस के रूप में। स्क्रीनशॉट है आपके पास? जी है, सारा सबूत है, हमने भेज दिए। तो वो अनुपमा यादव ने क्लियर फाइनल कर दी कि मैं आऊंगी। लेकिन जब प्रोग्राम 8/4/2025 को हुआ तो मैं ना अनुपमा यादव मेरे अकाउंट में पैसा डाली और ना मेरा प्रोग्राम की। तो ये से बड़ा, यहाँ तक कि फोन भी रिसीव नहीं किया। हाँ, फोन काट देती थी। लेकिन जब मैंने सोचा मंच पर डायरेक्ट बोले, मंच के सारे लोग का जनता को प्यार देखे, तो हमने बात की कि जब जनप्रतिनिधि के साथ ये हो रहा है, जो मैं जिला परिषद हूं, मेरा पत्नी मुखिया भी है, तो हम लोग के साथ ऐसा कलाकार भोजपुरी जो कर रहे हैं, तो और बताइए कि आम पब्लिक के साथ क्या होगा, गरीब की दुखिया के साथ क्या होगा, गरीब किसान के साथ क्या होगा और लोगों के साथ क्या होगा। तो ये तो गलत बात है। तो इसीलिए हम जो है स्टेटमेंट उस समय दिए कि मैं कुछ भी होगा उनको छोड़ूंगा नहीं, उनके गलत को साथ, जो गलत मेरे साथ की है उन पर FIR मैं करूंगा तो करूंगा। समझ सकते हैं कि इनके द्वारा FIR कर दिया गया है। जब कोर्ट का डंडा जब अनुपमा यादव पर पड़ेगा तो आप रूपी ये सासाराम चली आएंगी। और देख सकते हैं कि हाथों में ये जो आवेदन है, जो FIR का, ये करके आए हैं, यानी 5 साल और 7 साल का सजा का इसमें प्रावधान हो सकता है। और देख सकते हैं कि महावीर जी हैं, तीनों विधानसभा के बॉर्डर पर हैं और 3 जगह से राजनीति करते हैं। करगहर विधानसभा की राजनीति भी करते हैं, दिनारा विधानसभा की राजनीति करते हैं और नोखा विधानसभा की राजनीति करते हैं। समझ सकते हैं ये ऐसे कलाकार हैं, जिस तरह से जनप्रतिनिधि के साथ किया, समझ सकते हैं कहीं ना कहीं इज्जत और प्रतिष्ठा के और मान सम्मान पर इनका आंच आया। इसको लेकर ये थाने पहुंचे हुए हैं और अनुपमा यादव पर इन्होंने FIR दर्ज करा दिया है। क्या कहिएगा जिस तरह से आपने FIR दर्ज कराया है? जी, तो और कलाकार यहाँ पहुंचे हुए थे? जी हाँ, गोलू राजा पहुंचे, माने अनुपमा यादव छोड़ करके सारे कलाकार आ गए। कौन कौन कलाकार यहाँ पर? नेहा निष्ठा, आदित्य राज, खुशबू शर्मा, गोलू राजा और लोकल भी बहुत से कलाकार थे। लेकिन ये सब लेवल वाला कलाकार जो है यूट्यूब पर चलते हैं, ये सब लोग मौजूद थे। अनुपमा यादव ने हमारे साथ धोखा दी। तो ऐसे कलाकार के अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे, अगर मेरे जैसा व्यक्ति एक जनप्रतिनिधि छोड़ देगा तो कल किसी को प्रतिष्ठा जा सकता है। इसलिए उसको ठेस पहुंचाना बहुत जरूरी। जैसे मेरे मान प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचा है तो उनके मान प्रतिष्ठा पर मैं ठेस पहुंचाऊंगा। इनका सजाए न्यायालय देगा, क्योंकि न्यायालय तो सरे ऊपरे है। न्यायालय को, संविधान को सभी लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, पूरे देश मानता है। तो देश के साथ मेरे साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है, ये पूरे समाज के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो मेरा भारत देश के साथ खिलवाड़ हुआ है। ऐसे व्यक्ति को ठेस पहुंचाना बहुत जरूरी है। और जो आपके यहाँ कलाकार आए थे, उन लोगों को आप पैसा लेन देन में सब ओके कर दिए थे? जी, जिसे
व्यवहार से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। व्यवहार के साथ जिसको जितना तय था तो उसको पैसा हम उसी समय प्रोग्राम खत्म हुआ उसी समय सारे पैसा सबको पेमेंट कर दिए, किसी को कोई विवाद नहीं हुआ, क्योंकि मान सम्मान वो लोग दिए तो हम लोग उनसे 20 मान सम्मान दिए। और जितना जनप्रतिनिधि उस समय में मंच पर जो मौजूद थे सबको मान सम्मान मिला, जनता का प्यार मिला। अगर ये लोग कलकार अगर वैसी कर देते तो मेरा मान प्रतिष्ठा सारा बुड़ जाता। लेकिन उसमें मान प्रतिष्ठा बचाने का काम गोलू राजा, नेहा निष्ठा, आदित्य राज, खुशबू शर्मा ने की, सारे और अन्य कलाकार लोग किए। और उस मंच पर उद्घाटन समारोह में भी शामिल बहुत अच्छे अच्छे नेता थे, जो पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद जी थे, पूर्व मंत्री जय कुमार भैया जी थे, साधारण मंत्री संतोष भैया के भाई आलोक भी थे, फिर उसमें अनिल भैया धौरदाड़ के अनिल यादव जी थे, और राजेश विधायक जी थे, और राधाचरण एमएलसी सेठ जी थे। समझ सकते हैं कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार गायिका हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। और मैं बता दूं कि सीधा सीधी तौर पे जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया है कि पहली बार उनके जो एजेंट हैं 1 लाख पर बात हुआ और वो उनका 35,000 रुपए जब ये जो करगहर पूर्वी के जिला पार्षद हैं ट्रांसफर किए, फिर इसके बाद दूसरे बार अनुपमा यादव से डायरेक्ट बात होता है और 25,000 उनके अकाउंट में पैसा डालते हैं, जिसका देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पे उनका मैं जो स्क्रीनशॉट है मैं वो भी लगाने का प्रयास करूंगा। देख सकते हैं कि किस अनुपमा यादव ने जो करगहर पूर्वी के जो जिला पार्षद हैं उनके साथ धोखाधड़ी की है और जो इज्जत और मान सम्मान प्रतिष्ठा पर जिनको इनका हनन जो उन्होंने किया है। और इस कार्यक्रम के लिए एक बार नहीं 2 बार पैसा लिए गए, लेकिन फिर भी वो इस कार्यक्रम में नहीं आई, किसी और बड़े कलाकार के साथ वो चली गई। और भोजपुरी इंडस्ट्री अक्सर विवादों में रहता है, अक्सर अपने चाल चलन व्यवहार और इसी को लेकर चरित्र को लेकर अक्सर विवादों में रहता है। और देख सकते हैं कि जो अनुपमा यादव हैं, अनुपमा यादव जैसी कलाकार इस तरह की चुटपुटिये कलाकारों की तरह वो व्यवहार कर रही हैं, जिसका खामियाजा अब उनको न्यायालय में भुगतना पड़ सकता है और उनके नाम से एफआईआर दर्ज करा दिए गए हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।